नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षकों के बारे में, विशिष्ट शिक्षकों के बारे में और प्रधान शिक्षक के कैबिनेट की जो फाइनल रिपोर्ट पेश की है उसके बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज नीतीश कुमार का पहला बैठक होने वाला था कैबिनेट का, जो हो चुका है और उसमें शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। जितने भी बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले हैं, प्रधान हैं, सभी के लिए अहम वेतन निर्धारण पर कैबिनेट की फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। बिहार कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश ने कर दिया है ऐलान। शिक्षकों के 7 पे कमीशन को लेकर ऐलान किया गया है। सेवा निरंतरता को लेकर ऐलान किया गया है कि कौन कौन से शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा भविष्य में और सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। वेतन निर्धारण, पे इंडेक्स, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, 7 पे कमीशन, मूल वेतन और उसके साथ सेवा निरंतरता को लेकर अपडेट है। पोस्ट और उसके साथ आप लोग देखिएगा ग्रेड पे, बेसिक पे को लेकर अपडेट। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक शिक्षकों को पता चल सके कि आज का आप लोगों का कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया है शिक्षकों के लिए। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए क्या निर्णय लिया गया है। अब इधर आप लोगों का निर्णय लिया गया है कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है, यानी कि आज हो चुकी है। इस बैठक में कई फैसले लिए, लेकिन शिक्षकों के 7 पे कमीशन या पे लेवल की मांग सभी सरकार तक नहीं पहुंची है। अब अभी तक सरकार तक ये नहीं पहुंची है 7 पे कमीशन या पे लेवल। इसका मुख्य कारण क्या है सो समझिएगा। अधिकतर शिक्षक संगठनों ने ट्रांसफर को मुख्य मुद्दा बनाया है। बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं, जैसे कि बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, उसके साथ जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, या फिर जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, बहुत सारा शिक्षक संगठन है जिनका ये प्रयास नहीं है कि हमें 7 पे कमीशन का लाभ दे या सेवा निरंतरता का लाभ दे। उनका ये प्रयास है कि हमें ट्रांसफर का लाभ दिया जाए। इसी में ये लोग फंसे हैं। इसी के कारण से सरकार के पास 7 पे कमीशन या पे लेवल का मांग नहीं जा पाया, जिसके कारण से आप लोगों का इस पे फैसला नहीं लिया गया। आगे देखिएगा, जिन संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है उनमें से सबसे ज्यादा मांग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की है। सेवा निरंतरता, विशिष्ट शिक्षकों का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन पे कमीशन की मांग को किसी भी बड़े संगठन ने प्राथमिकता नहीं रखी। ये सबसे बड़ी अपडेट है। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, हमारे YouTube चैनल के द्वारा बार बार आप लोगों का मांग उठाया जा रहा था कि आप लोग ट्वीट कीजिए जा करके एसीएस को, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, जो भी वादा किए थे कि ये सभी चीज आप लोगों को देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे अपने स्तर से जब तक आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे बीपीएससी वाले हैं, नियोजित वाले हैं, विशिष्ट वाले हैं, प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन उन लोगों का बस एक ही मुद्दा है कि हमें ट्रांसफर चाहिए, घर के पास हमारा डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट चाहिए, या फिर हमें सेवा निरंतरता का मुद्दा विशिष्ट वाले थोड़ा सा उठाए हैं। लेकिन किसी भी संगठन ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता 7 पे कमीशन को नहीं दिया, जिसके कारण से फैसला इस पे नहीं अमल किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात में भी यही मुद्दे उठाए गए। क्या मुद्दा उठाया गया कि हमें ट्रांसफर चाहिए, क्या मुद्दा उठाया गया कि हमें सर्विस कनेक्टिविटी चाहिए। कुछ प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिले, उन्हें भी मुख्य रूप से ट्रांसफर और सेवा निरंतरता पर ही चर्चा की गई, ना ही इस पे 7 पे कमीशन पे कुछ बोला गया। वो तो सदन में पहले विपक्षी के द्वारा पूछा जाता था। जब तक अगर आप शिक्षक हैं और अगर आपको राजकर्मी का दर्जा मिल गया है गवर्नमेंट के तहत, तो आपका काम है कि हम यहाँ पे अगर शिक्षा मंत्री से जाकर के मिले हैं तो उनको अपना यहाँ पे जो हम लोगों का मांग है उसको बताना चाहिए। लेकिन पहले इनकी प्राथमिकता ट्रांसफर रहती है, दूसरी इनकी प्राथमिकता सर्विस कनेक्टिविटी यानी सेवा निरंतरता रहती है। उसके साथ पे कमीशन जो है इसको प्राथमिकता नहीं बनाया गया, जिसके कारण से इस पे फैसला नहीं लिया गया। आगे आप लोगों का अपडेट है कि उन्होंने भी मुख्य रूप से ट्रांसफर और सेवा निरंतरता पे चर्चा की है, मुख्यमंत्री मतलब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से, और पे कमीशन को लेकर मजबूत और स्पष्ट मांग नहीं रखी गई। कुछ शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर चिराग पासवान का समान काम के बदल समान वेतन ट्वीट शेयर किया। इसी आधार बनाकर 7 पे कमीशन की मांग आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन यह
पहली व्यक्तिगत स्तर पे संगठनात्मक रूप से नहीं है। देखिए, ये जो आप लोगों का ट्वीट वाला मामला होता है कि अगर 1 लाख ट्वीट कर देंगे या 2 लाख ट्वीट कर लेंगे तो वहां पे जाकर के ट्रेंड नंबर 1 हो जाएगा, किसी भी सांसद के नाम से या फिर एसीएस के नाम से या फिर आप लोगों का एमएलए के नाम से या फिर शिक्षा मंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से। तो यहाँ पे एक संगठन के रूप में काम नहीं किया जा रहा है, ये अलग अलग रूपों में फैलाया गया है कि आप लोग क्या कीजिए कि एक ट्वीट कीजिए, ठीक है, 7 पे कमीशन को लेकर के, H7 पे कमीशन, समान काम के बदल हमें समान वेतन चाहिए। तो ट्वीट करने से तो कुछ होगा नहीं, रोज बहुत सारा ट्वीट किया जाता है, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाता है। अब बहुत सारा काम होता है सरकार को, तो इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अब चुनाव भी जीत गए हैं तो 5 साल के लिए तो ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपने स्तर से प्रयास करना होगा। अगर आप मिलने गए हैं तो 7 पे कमीशन को लेकर आपको, जब तक आप बात नहीं उठाइएगा तब तक आप लोगों को ये लाभ नहीं मिलेगा। बताया गया है कि 7 पे कमीशन की मांग पर शिक्षकों की चुप्पी भारी पड़ सकती है। यदि शिक्षक स्वयं अपनी मांग सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो 7 पे कमीशन को लेकर निर्णय अपने आप नहीं होने वाला है। जो आवाज सरकार तक पहुंचती है वही सुना जाता है, ये सही बात है। 7 पे कमीशन राज्य सरकार अपने आप नहीं देती। जैसे कि स्टेट वालों का यही हाल था, स्टेट बोला गया सरकार के द्वारा कि 2026 मिलेंगे, सभी लोग जाकर के धरना प्रदर्शन करने लगे कि हमें अभी ही करवाइए, अभी ही करवाइए, क्योंकि जो इसका कंडक्ट करवाता है उसका चेयरमैन कहा था कि साल में 2 बार इसका किया जाएगा। तो सभी लोग जाकर के मैदान में उतरे, आंदोलन किए, सरकार के लिए प्रोटेस्ट किए। उसके बाद बीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ था तो सभी लोग जाकर के सड़क पे उतरे, उसके बाद फिर आंदोलन किए। तो सरकार के पास बात जब पहुंची तो सरकार ने माना, ठीक है हम ये काम करेंगे, ये चीज देंगे। उसी प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया गया था अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो अगर आप अपना जो मांग है अगर उसको प्राथमिकता नहीं बनाते हैं तो वो आपकी गलती है, स्वयं आपका बात नहीं सुना जाएगा। 7 पे कमीशन राज्य सरकार अपने आप नहीं देगी। उसके साथ बिहार में 7 पे कमीशन तभी लागू होगा जब केंद्र सरकार नई वेतनमान समिति लागू करती है। जैसा कि मेरे द्वारा पहले आप लोगों को बताया गया था, यह सभी निर्णय लिया गया है कि 8 पे कमीशन जब तक आप लोगों का केंद्र सरकार के द्वारा 2026 या 2027 तक नहीं लागू किया जाता है तब तक आप लोगों का 7 पे कमीशन को प्राथमिकता नहीं मानेगी बिहार सरकार, ठीक है। इसलिए सरकार खुद से दे देगी यह संभव नहीं है, आपको दिलवाना पड़ेगा। कुछ संगठन कहते हैं कि पहले ट्रांसफर पूरा हो जाए फिर बाकी मुद्दे उठाएंगे। कई संगठन की पहली प्राथमिकता इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर है, इसलिए पे कमीशन अभी पीछे धकेला गया है। पुराने वेतन एरियर पर अच्छी खबर है, HRMS अपडेट का काम तेजी से चल रहा है। पिछले 1.5 साल से जो एरियर लंबित था वह 1-2 महीने में मिलने की उम्मीद है। नवंबर में वेतन संभव है लेकिन दिसंबर से एरियर 7 शुरू हो जाएगा। उसके साथ देखिएगा आरोप और प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। कुछ शिक्षक बोल रहे हैं कि जो घर बैठे हैं उन्हीं को 7 पे कमीशन चाहिए, जबकि कई बीपीएससी शिक्षक कहते हैं कि 7 पे कमीशन हमारा हक है, TRE 1, TRE 2, TRE 3 वाले ये हमारी प्राथमिकता है, हमें मिलना चाहिए। दिलचस्प वाली बात यह है कि नियोजित शिक्षक जिनको अभी तक राजकर्मी का दर्जा भी नहीं मिला है वो भी पे कमीशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है, वे अन्य मुद्दे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जो यहाँ पे बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को 5400 ग्रेड के रूप में सैलरी दिया जाए। उधर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का भी कहना है कि हमें 4800 और 4600 ग्रेड के रूप में सैलरी दिया जाए, 5400 ग्रेड के रूप में सैलरी दिया जाए। उधर स्पेशल टीचर अपने लगे हुए हैं, इधर नियोजित शिक्षक भी अपने लगे हुए हैं। तो अपने स्तर से जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक एक संगठन सभी लोग बना लिए हैं, उसके बाद फिर ट्रांसफर को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब जब ट्रांसफर को प्राथमिकता अगर आप देते हैं तब तो आपका ये सब निर्णय नहीं निकल के आएगा, सबसे बड़ी बात है। और इधर जो नियोजित शिक्षक है जिनको अभी तक राजकर्मी का दर्जा मिला भी नहीं है सरकार के द्वारा, वो लोग भी इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प वाली बात यह है कि जिन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल गया है उन्हें ये फिक्र नहीं सता रही है कि हमें 7 पे कमीशन नहीं मिला है, उन्हें ये फिक्र सता रही है कि हमें ट्रांसफर चाहिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफर चाहिए, समान काम के बदल समान वेतन नहीं चाहिए।